ओम शांति। आत्मा परम धाम से सतयुग में आत्मा के अविनाशी संस्कार है, तो आत्मा ओरिजिनली पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा? और है तो कैसे है? आत्मा परम धाम से सतयुग में आती है जहाँ पवित्र होती है, परंतु वहाँ पुण्य पाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और परम धाम में भी पुण्य पाप का प्रश्न नहीं है। द्वापर से जब आत्माएं देह अभिमान के वशीभूत होती है, तभी पुण्य आत्मा पाप आत्मा का प्रश्न उठता है और आत्माओं का पाप बढ़ता जाता है, जिससे आत्मा कल्प के अंत में पूरी पापात्मा बन जाती है। संगम युग पर परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान प्रकाश में आत्मा सुकर्म करके पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती है। संगम युग पर आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, तो उसके विचार स्वभाव संस्कार सदा श्रेष्ठ और सर्व के कल्याणार्थ होते हैं। इसीलिए आत्मा ओरिजिनली पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, और फिर तुम दो औरों को देखकर आप समान बनाते हो। अभी तुम्हारी सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। साकार बाबा 2/11/2004 रिवाइज्ड। स्मृति से है फायदा और विस्मृति से है घाटा। अपनी यह जांच करनी, चेक करो हमने जीवन में क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। यहाँ तो पाप होते ही हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वह भी पाप ही है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। तुम्हारा लेन देन पापात्माओं के साथ ही है। साकार बाबा 1811-2004 रिवाइज। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। आत्मा निर्लेप नहीं है। साकार बाबा 12 जुलाई 2005 रिवाइज। आत्मा का खाता जमा और न जमा होने का राज, पाप का बोझ चढ़ने और पाप भस्म कर पावन बनने का राज। सारे कल्प में आत्मा को सुख दुख उसके अपने ही पाप और पुण्य के कर्मों के फल स्वरूप मिलता है। आत्मा जो भी कर्म करती है, उसका खाता संचित होता जाता है, जो समय पर सुख या दुख के रूप में फल देता है। पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों से आत्मा का खाता बनता है, परंतु पुण्य के खाते को जमा का खाता कहा जाता है और पाप के खाते को ना का खाता कहा जाता है, क्योंकि उसका पुण्य कम हो जाता है। आत्मा का पुण्य का खाता कैसे और कौन से कर्मों से जमा होता है, और पापों का खाता कैसे बढ़ता है, अर्थात आत्मा का पुण्य का खाता कैसे खत्म होता है और आत्मा पर पाप का बोझ कैसे चढ़ता है, ये सब राज भी अभी परमात्मा ने बताए हैं। और पाप का बोझ खत्म करके पुण्य का खाता जमा करने की विधि भी बताई है। सत्युग त्रेता में आत्माएं कोई पाप कर्म नहीं करती हैं, लेकिन जो साधन संपत्ति का उपभोग करती हैं, उससे उनका पुण्य का खाता जमा कम होता है। अभी संगम युग और सारे कल्प में आत्माएं जो भी साधन सत्ता का उपभोग करती हैं, उससे उनका पुण्य का खाता कम होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी तुम किससे सेवा ना लो, व्यर्थ उपभोग न करो, जिससे तुम्हारा पुण्य का खाता खत्म हो जाए। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, तो तुम्हारा खाता जमा होता रहेगा। यथार्थ रीति देखा जाए तो सारे कल्प में खाता जमा करने का समय अभी संगम युग ही है। तो सारे कल्प खाता खत्म हो ही जाता है। भल भक्ति मार्ग अर्थात द्वापर कली में आत्माएं पुण्य करने का पुरुषार्थ करती हैं, परंतु पुण्य से पाप अधिक होने के कारण पुण्य का संचित खाता कम ही हो जाता है, जो कलयुग के अंत में ना के बराबर रह जाता है। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय यही संगम युग है। इस युग और इस जीवन की विशेषता है कि अभी जो जितना जमा करना चाहे कर सकते हैं। इस समय ही श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का खाता जमा करते हुए बाप दादा 6/1/1986। आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के पापों की मैल जमी है, वो चढ़ा हुआ, वह कैसे भस्म होता है, आत्मा कैसे पावन होती है, वह राज और उसके विधि विधान का ज्ञान भी परमात्मा अभी संगम युग पर देते हैं, तभी आत्मा पावन बनती है। प्रश्न है कि आत्मा अविनाशी है, तो उस पर मैल चढ़ती है, और वो मैल क्या है? वास्तव में अपने मूल स्वरूप को भूलने से आत्मा देह भान और फिर देह अभिमान में आ जाती है, और ये देह अभिमान ही आत्मा पर मैल अर्थात खाद है, जो दिनों दिन गहरी होती जाती है। देह भान से जब आत्मा देहाभिमान में आती है, उसके वशीभूत आत्मा से अनेक प्रकार के विकर्म अर्थात पाप कर्म होते हैं, जो आत्मा के दुख का कारण बनते हैं। संयम युग पर आत्मा परमात्मा आत्माओं को आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र कर्मों आदि का यथार्थ ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा को पुनः
अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति जागृत हो जाती है और उससे उसके सतत अभ्यास करने से स्मृति पक्की होती जाती है। अर्थात ज्ञान और आत्मिक स्वरूप की स्थिति से कर्म भोग भी सहज समाप्त होता है और आत्मा पावन बन जाती है। हर आत्मा इस जगत में सुख या दुख अपने जमा के खाते के अनुसार ही पाती है। इसीलिए हमारा जीवन जीवन सदा सुखमय हो, इसके लिए हर आत्मा को अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए हमारे श्रेष्ठ कर्म का खाता किस विधि विधान से जमा होता है और किस अनुसार ना अर्थात खत्म होता है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। परमात्मा पिता ने हमें श्रेष्ठ कर्मों के खाते को जमा करने का विधि विधान बताया है, जिसके अनुसार अभी अपना खाता जमा कर सकते हैं और उसके फलस्वरूप सत्य में श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।